तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे होम साइंस सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए अभी होम साइंस का सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जो कि चैप्टर 1 से लेकर के और आपको सारा के सारा पढ़ाने का वादा किए हैं। तो पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है और अभी हम लोग दूसरा चैप्टर का MCQ करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग नंबर दे दीजिएगा 1 से लेकर के 30 तक, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपका 30 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर दे दीजिएगा और जिसमें कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन आपका है, स्क्रीन पे हम लिख नहीं रहे हैं, आपको बगल में क्वेश्चन हम दे देंगे। उस दिन क्या हुआ था कि पता नहीं क्वेश्चन अटैच हुआ नहीं, और हुआ तो वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ, दूसरा अपलोड हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए है वृषण। ऑप्शन ए क्या है? वृषण। ऑप्शन बी एपिडाइमिस। ऑप्शन सी प्रोटेस्ट। ऑप्शन डी वीर्य थैली। यानी शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है। तो चलिए आप अपना आंसर दीजिए, कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो वृषण में। कहाँ होता है? वृषण में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निषेचन कहाँ होता है। निषेचन की क्रिया किसके शरीर में होता है? स्त्री के शरीर में या पुरुष के शरीर में या फिर दोनों में या इनमें से कोई नहीं? बताइए कहाँ पर होता है? तो निषेचन की क्रिया जो होता है वो आपका स्त्री में होता है। कहाँ पे होता है? स्त्री में होता है। अब ये आपको बताना है कि निषेचन की क्रिया स्त्री में कहाँ पर होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। कहाँ पे होता है ये आपको कहाँ बताना है? कमेंट में आपको बता देना है। अगला जो क्वेश्चन आपका है कि वृषण कहाँ स्थित होता है। वृषण कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए पेट में। ऑप्शन बी स्क्रोटम में। ऑप्शन सी मूत्राशय में। ऑप्शन डी श्रोणि गुहा में। चलिए बताइए, यानी कि वृषण जो होता है वो स्थित कहाँ पे होता है? तो उदर गुहा के नीचे दोनों जंघाओं के बीच में, जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्क्रोटम। ठीक है, क्वेश्चन है कि वीर्य में शुक्राणु के पोषण हेतु कौन सा शर्करा पाया जाता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका? बोलिए तो कौन सा आंसर इसका सही होगा, ये आपको बताना है कि वीर्य में शुक्राणु के पोषण के लिए कौन सा शर्करा जो होता है यानी कि लाभदायक होता है। शुक्राणु के लिए जो लाभदायक होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रुक्टोज। क्या होता है? फ्रुक्टोज जो होता है वो आपका सही आंसर है। यानी कि फ्रुक्टोज जो होता है वो आपको एक यानी कि सेमिनल वेल्स के स्राव से फ्रुक्टोज मिलता है और यह ऊर्जा प्रदान करता है। किसको? शुक्राणु को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु परिपक्व जो होते हैं वो कहाँ होता है। शुक्राणु जो होते हैं परिपक्व वो कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है। शुक्राणु परिपक्व जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए वृषण। ऑप्शन नंबर डी एपिडाइमिस। ऑप्शन सी वीर्यवाहिनी। ऑप्शन डी मूत्रमार्ग। चलिए बताइए पांचवा क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। शुक्राणु जो होता है वो परिपक्व कहाँ पे हो जाता है? तो इसका सही आंसर है एपिडाइमिस। कौन सा है? एपिडाइमिस। एपिडाइमिस में, यानी कि वृषण में बनने के बाद शुक्राणु जो होता है
यानी कि कहाँ चला जाता है, तो एपिडर्मिस में, और वहीं पर जाकर के क्या होता है, तो यह परिपक्व होता है। क्या होता है, परिपक्व। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है कि पुरुष जनन तंत्र का बाहरी अंग कौन सा है, यानी कि पुरुष जनन अंग में कौन सा अंग है जो बाहर है, कौन सा अंग है जो बाहर है, प्रोस्टेट, लिंग, एपिडाइमिस या फिर वीर्य थैली। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा अंग है जो यानी कि बाहर है। तो यानी कि लिंग जो है, मानव का जो लिंग जो है वो यानी कि बाहर है। ठीक, कहाँ पे है, बाहर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वीर्य का 7वां क्वेश्चन, वीर्य का पीएच मान कितना होता है, 5.0, 6.0, 7.2 से 7.8 के बीच में, या फिर 8.5। बताइए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.2 से लेकर के और 7.8 के बीच में इसका वैल्यू होता है पीएच मान। किसका, पीएच मान वीर्य का। ठीक, यानी कि जब पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो आपको पता होना चाहिए कि यह क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय। जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्या हो जाता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। और जो वीर्य जो होता है वो कैसा होता है, तो उजला रंग का गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है। 8वां क्वेश्चन है कि शुक्राणु का जीवन काल कितना दिन होता है। शुक्राणु का जो जीवन काल होता है वो कितना दिन होता है, ऑप्शन नंबर ए 3 से 4 दिन, ऑप्शन बी 2 से 3 दिन, ऑप्शन सी 4 से 8 दिन, ऑप्शन डी 3 से 5 दिन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो शुक्राणु का जो जीवन काल होता है वो यानी कि 2 से 3 दिन होता है। कितना दिन होता है, 2 से 3 दिन। वीर्य में कितने प्रतिशत शुक्राणु पाए जाते हैं, यानी वीर्य में कितने प्रतिशत जो होते हैं शुक्राणु पाए जाते हैं, 1 से 2%, या फिर 5 से 10%, 20 से 25%, या फिर 50%। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यानी कि वीर्य जो होता है उसमें यानी कि शर्करा होता है। ठीक, और वो 1 से 2% होता है। कितना होता है, 1 से 2%। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है कि मनुष्य में एक स्खलन में औसतन कितने शुक्राणु होते हैं, यानी कि एक स्खलन में कितने शुक्राणु होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 1 से 2 करोड़, ऑप्शन सी 20 से 30 करोड़ और ऑप्शन डी 100 करोड़। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 से 30 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, कौन सा है, 11वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में डिंब का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी फैलोपियन नालिका, ऑप्शन डी गर्भाशय ग्रीवा। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंडाशय। कौन सा हो जाएगा, अंडाशय। यानी कि अंडाशय में डिंब का निर्माण होता है और वहीं पे परिपक्वता भी होती है। क्या होती है, परिपक्वता। 12वां क्वेश्चन है कि डिंबाणु किस संरचना में विकसित होते हैं, तो कॉपर ल्यूटियस या फिर ग्राफियन कुप या गर्भाशय ग्रीवा या फिर जाइगोट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्राफियन कुप। कौन सा हो जाएगा, ग्राफियन कुप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि फैलोपियन ट्यूब का कार्य है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो है उसका कार्य क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हार्मोन निर्माण, ऑप्शन बी शुक्राणु निर्माण, ऑप्शन सी निषेचन या ऑप्शन डी भ्रूण का विकास। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा निषेचन, यानी कि फैलोपियन जो ट्यूब है वो निषेचन का काम करता है, यानी कि निषेचन वहीं पे होता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब अभी जस्ट बताए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15वां है, गर्भाशय का आकार कैसा होता है, तो नाशपाती की तरह या सेम के बीज की तरह या फिर नारियल की तरह या फिर बादाम की तरह। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नाशपाती की तरह। गर्भाशय का आकार कैसा है, तो नाशपाती के जैसा है। अगला क्वेश्चन है कि महिला में मासिक चक्र जो होते हैं औसत अवधि कितनी है, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन या फिर 40 दिन। ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, यानी कि महिला में जो मासिक चक्र होता है वो कितने अवधि तक चलता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 28 दिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सामान्य जो होता है मासिक चक्र वो यानी कि 28 दिन तक चलता है। कितने दिन तक, 28 दिन तक चलता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मासिक चक्र का स्राव चरण के लगभग कितने दिन का होता है, यानी कि मासिक चक्र जो स्राव होता है वो लगभग कितने दिन तक होता है ये आपको बताना है। 1 से 2 दिन या 3 से 5 दिन या फिर 6 से 8 दिन या फिर 10 दिन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मासिक चक्र का जो स्राव जो होता है वो यानी कि 3 से 5 दिन चलता है। कितना दिन, 3 से 5 दिन चलता है। इस चरण में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की परत जो होती है टूट करके और रक्त के साथ बाहर आ जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि ओव्यूलेशन सामान्यतः चक्र कितने दिन पर होता है, यानी कि ओव्यूलेशन जो होता है वो कितने दिन बाद यानी कि पुनरावृत्ति हो जाती है, 7वां दिन या 14वां दिन या फिर 21वां दिन या 28वां दिन। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रिपीटेशन होता है वो कितने दिन होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14वां दिन पर क्या होता है, रिपीटेशन होता रहता है। 28 दिन जो होते हैं यानी कि टोटल चलता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर्स ल्यूटियस जो हार्मोन होते हैं वो स्रावित करते हैं किसको, तो पहला ऑप्शन है FSH, तीसरा है प्रोजेस्टेरोन, डी है एस्ट्रोजन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका प्रोजेस्टेरोन होगा। लेकिन आपको बताना है कि FSH यानी ये जो ऑप्शन है उसका पूरा नाम क्या होगा ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि गर्भाशय में कौन सा हार्मोन मुख्य होता है, यानी कि गर्भाशय में जो होता है वो कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी FSH। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोजेस्टेरोन। कौन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन आपका है निषेचित डिंब गर्भाशय की किस परत में आरोपित होता है, यानी कि निषेचित डिंब जो होते हैं गर्भाशय के किस परत में यानी कि आरोपित होते हैं, मायोमेट्रियम या एंडोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम या फिर सीरोजा। ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी, कौन होगा इसका सही आंसर, चलिए बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
एंडोमेट्रियम जो होगा इसका सही आंसर है। यानी कि भ्रूण गर्भाशय के भीतरी परत में जो होती है ना, वो यानी कि एंडोमेट्रियम में आरोपित होती है। किस में आरोपित होती है? एंडोमेट्रियम में। अगला क्वेश्चन आपका है कि पुरुष में और स्त्री में दोनों में कौन सा जो होते हैं हार्मोन वो सामान्य होता है? कौन सा हार्मोन जो होता है वो लगभग सामान्य होता है? FSH और LH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या ऑक्सीटोसिन? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, यानी कि FSH और LH ये दोनों जो होते हैं ये हार्मोन सामान्य होते हैं, और ये जो होता है दोनों हार्मोन गोडांस को उत्तेजित करने में और प्रजनन क्रिया को नियंत्रित करने में क्या करता है? सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निषेचन के बाद जो एकल कोशिका जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, या युग्मनज बोलते हैं, या फिर गैस्ट्रुला बोलते हैं, या ब्लास्टुला बोलते हैं? बताइए। निषेचन के बाद जो होता है, जो क्रिया निषेचन होती है, निषेचन के बाद जब युग्मनज बनता है, फिर भ्रूण बनता है, गैस्ट्रुला या ब्लास्टुला बनता है, तो ये आपको बताना है कि निषेचन के जस्ट बाद जो होता है वो कौन सी बनती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युग्मनज, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बनता है। शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो उसे क्या बन जाता है? तो जाइगोट। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? मनुष्य में भ्रूण का विकास जो होता है वो कहाँ होता है? फैलोपियन नालिका में, या फिर अंडाशय में, या गर्भाशय में, या फिर योनि में? बताइए भ्रूण का जो विकास होता है वो कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भ्रूण का जो विकास होता है वो गर्भाशय में होता है। कहाँ पे होता है? गर्भाशय में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 25वां, प्लेसेंटा का कार्य क्या है? तो प्लेसेंटा जो होता है ना, जैसे कि आप देखे होइएगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके ऊपर जो होता है एक परत रहती है, पन्नी जैसा। पन्नी जैसा क्या रहता है? परत रहता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। तो उसका काम क्या होता है? भ्रूण का श्वसन, या फिर भ्रूण को भोजन देना, या अवशिष्ट पदार्थ को बाहर करना, या सभी। तो प्लेसेंटा का जो कार्य होता है वो यानी कि टोटल कार्य होता है। भ्रूण को पोषण भी करता है, ऑक्सीजन भी देता है, अवशिष्ट पदार्थ को उसमें से बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये कार्य होता है किसका? प्लेसेंटा का। मनुष्य में गर्भकाल की जो अवधि होती है वो कितना होता है? 180 दिन, 280 दिन, उसके बाद 100 दिन, या फिर 300 दिन, या फिर कौन सा होता है बताइए? ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। चलिए बोलिए, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 कितना 80 दिन। कितना दिन होगा? 280 दिन, यानी कि 9 महीना और 7 दिन। कितना? 9 महीना और 7 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि दुग्ध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित है? दुग्ध स्राव के लिए ऑक्सीटोसिन, या प्रोलैक्टिन, या प्रोजेस्टेरोन, या FSH? कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है दुग्ध स्राव के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है वो दूध बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि नवजात शिशु को माँ का पहला जो दूध दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? विटामिन उसमें ज़्यादा रहता है, या वसा रहता है, या एंटीबॉडी होता है, या फिर शर्करा होता है? तो माँ का दूध इसलिए दिया जाता है ताकि उसको एंटीबॉडी का निर्माण हो। क्या हो? एंटीबॉडी का निर्माण हो। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्पर्म जो होता है वो डिम संलयन को क्या करता है? ओवल्यूशन, या फिर निषेचन, या आरोपण, या फिर क्लीवेज? क्या चीज़ करता है ये आपको बताना है। स्पर्म जो होते हैं और डिम्ब के संलयन जो होता है, मिलन जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण का जो लिंग निर्धारण होता है वो किससे होता है? X के द्वारा, या Y के द्वारा,
या अंडाणु या फिर गर्भाशय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा वाई क्रोमोसोम। क्या होता है? वाई क्रोमोसोम। तो ये आपका 30 क्वेश्चन है। अब इसमें कितना आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ आपको कमेंट में बता देना है। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।